नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जिस तरीके से सपा के सांसद रामजीलाल सुमन ने अभी पिछले सत्र में राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की, उस पर बवाल मचा और वो बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब एक बार फिर से आगरा में हो या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में हो, रामजीलाल सुमन और समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। करणी सेना इस वक्त मैदान में है और वो अपने पूर्वजों के अपमान पर लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है और कह रही माफी मांगना ही पड़ेगा। करणी सेना से इंदल सिंह राणा मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदर्शन क्यों शांत नहीं हो रहा है, लगातार उग्र क्यों होता जा रहा है? जी, महापुरुषों के अपमान में आप गंदी बात बोलेंगे और उसके बाद आप माफी भी नहीं मांगेंगे तो आपको श्रेय अपने मुखिया का है। तो हम लोग भी जो हमारे मुखिया हैं, जो वीर शिरोमणि हैं, उनके सम्मान में सड़क, संसद सब घेरेंगे और लड़ाई आखिरी दम तक जब तक लड़ना पड़ेगी। लेकिन ये लड़ाई ऐसी हो रही है कि बंदूक, तलवारें सब निकल जा रही हैं। तो लड़ाई तो वैसी होती है सर राजपूतों की, बंदूक तलवारें सब निकलेंगी। क्षत्रिय समाज का आदमी है, लड़ेगा तो बंदूक तलवार सब निकलेंगी। लेकिन इंदल जी, देश तो संविधान से चलेगा ना। तो बंद कर दीजिए, मैं उठा के, अब मना कहाँ कर रहे। कितनी एफआईआर आप लोगों ने करवाई? हम पे एफआईआर हो, हम क्यों एफआईआर कर रहे हैं? आप लोगों ने रामजीलाल सुमन या समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कितनी एफआईआर करवाई जिन्होंने राणा सांगा, महान राणा सांगा को विवादित टिप्पणी की? उसमें कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया है रामजीलाल सुमन को कि आपने जो हवाला दिया है उसको पुख्ता करिए। किस हवाले से आपने जो बोला है, जो अदबी टिप्पणी करी है, वो किस हवाले से बोला है, ये कोर्ट द्वारा नोटिस भेजा गया है। लेकिन जिस तरीके से आगरा में प्रदर्शन हुआ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई सेना होना नहीं है। अखिलेश यादव ने चश्मा चढ़ा रखा है। ये सेना नहीं है तो क्या है? उनको सब जगह बीजेपी कनेक्शन घुसाना है। हमारी बीजेपी से उतनी लड़ाई हुई है रूपाला जी को लेके, और अखिलेश यादव से भी उतनी लड़ाई हुई है। रूपाला जी के सामने भी जब हम लड़े थे तो सेना थे, आज हम अखिलेश यादव के सामने लड़ रहे तो सेना वेना नहीं है। बड़ बोलेपन की अखिलेश यादव की शुरू से आदत है, जो इसकी पार्टी को और इसके परिवार को पूरी ले डुबा है। बड़ बोलेपन की आदत है अखिलेश यादव को। अच्छा, सोशल मीडिया पर तो ये चल रहा था कि करणी सेना वाले या राजपूत जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह बात ध्यान कर लेनी चाहिए कि राजपूतों का अपमान कभी अखिलेश यादव कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी पत्नी राजपूत, उनके भाई की पत्नी राजपूत, उनके भाई की पत्नी राजपूत। तो कह रहे हैं कि ऐसे तो अपमान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कर ही नहीं सकते हैं जिनकी पत्नियां ही सबकी सब राजपूत हों। नहीं, उससे कोई वो लॉजिक बनता नहीं है कि पत्नी अगर राजपूत है तो अखिलेश यादव ने खुद अपने मुंह से बोला है, खुद अपने उसके खुद के वचन है कि रामजीलाल सुमन माफी क्यों मांगेंगे, हमने किसी का अपमान नहीं किया। तो अगर अपमान किसी का नहीं किया तो इतने लोग सड़क पे कैसे हैं, इतने लोगों को हाथ कैसे हुई है? ये कहीं ना कहीं अपमान हुआ तभी तो हाथ हुई है। लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरीके से करणी सेना वाले सड़क पर उतर रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी के समर्थक उतर आए तो फिर ठीक नहीं होगा। किसने मना किया है उतारना? सोशल मीडिया पर तो उनके समर्थक लिख रहे हैं कि अभी हम शांत हैं तो ठीक है। तो किसने मना किया है आपको? उतर जाओ, आप आ जाओ सड़क पे, बताएंगे करणी सेना क्या है। कौन सी बाध्यता आपको रोक रही है? तो मतलब जो ये प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है, ये प्रदर्शन अभी कितना लंबा चलेगा, कब तक चलेगा, किस तरीके से चलेगा? जब तक रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांग ले घुटनों के बल, जब तक हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा, जब तक हम इस रामजीलाल सुमन की और अखिलेश यादव की राजनीतिक जमीन नहीं उखाड़ दे ऐसे मानसिकता वाले नेताओं की, जब तक हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। आप लोग रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अखिलेश यादव उनका बचाव करते हैं, उनसे मिलने भी जा रहे हैं अभी 2-4-5 दिन में।
एक दलित सांसद को आप लोग परेशान कर रहे हैं। नहीं तो हमारे मुखियाओं ने डिसाइड किया है मिलने के लिए, जो बोल रहे हैं कि हमने किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया, तो जाके अवगत तो कराए, जो चश्मा चढ़ा हुआ हटाए तो कम से कम के भावनाओं को आज हुआ या नहीं हुआ है। तो मिलने में क्या बुराई है? मुखिया जब मिलने जा रहे तो जाना चाहिए। नहीं, अगर आप लोग अखिलेश यादव से मिलकर उन्हें नहीं समझा सकते क्या? क्योंकि राजपूतों की राजनीति वो भी करते हैं। 4-5 दिन बाद जा ही रहे ना मिलने सब। हाँ, एक तारीख डिसाइड करके मिलने पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव से सब लोग। कहाँ पर मिलने जाएंगे? ये मिले लखनऊ? तो लखनऊ ये मिले तो बयानबाजी कर रहे हैं, बस मिलते नहीं। मिलेंगे तो क्या मांगे होंगी उनसे? मिलेंगे तो यही मांग होगी कि जो आपने आंखें बंद कर रखी हैं रामजीलाल सुमन के बयान पे, उसको आप खोल के देखिएगा कि वाकई में राजपूत समाज हाथ हुआ है। जो वीर शिरोमणि होते हैं वो किसी जाति समुदाय के नहीं होते, वो हिंदुस्तान के होते हैं, और आपने उनको गाली देके हिंदुस्तान को गाली दी है। तो आप ऐसे जो सांसद है उनको सस्पेंड करिएगा, अपनी पार्टी से बाहर करिए। अच्छा, इस मामले में जितनी भी करनी सेना है सब एक साथ हैं? बिल्कुल सब एक साथ है। आज आपने देखे होगा मंच पे सारे लोग एक साथ हैं। हाँ, सारी करनी सेना, सारे राजपूत संगठन एक साथ। जैसे कि मैं उपेंद्र राणा जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा। तो अब क्या चाहिए भाई? माफ़ी ही तो सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है। माफ़ी से काम नहीं चलेगा तो फिर क्या चाहिए? सबकी अपनी अपनी भावना है, उसको सस्पेंड करना है, सांसदी हटवाना है, माफी मांग ले, या सांसद से बाहर करे अखिलेश यादव, पार्टी से बाहर करे, पार्टी का बाहर कर सकता है। देशद्रोह का मुकदमा भी चलाने की आप लोग मांग कर रहे हैं? जी, देशद्रोह का मुकदमा भी चलाने के लिए मांग कर रहे हैं रामजीलाल सुमन के खिलाफ? बिल्कुल। मैं वही एक बार दोहरा रहा हूँ कि जो वीर पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो किसी जाति समाज के नहीं होते हैं, वो हिंदुस्तान के होते हैं, भारत के होते हैं। तो आपने अगर उनको गाली दी है तो हिंदुस्तान को गाली दी है, और जिसने भारत को गाली दी है उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना ही चाहिए। अच्छा, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ना गोली चलवाएंगे ना बुलडोजर चलवाएंगे। करणी सेना का प्रदर्शन, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ खामोश हैं। अभी और कोई प्रदर्शन कर रहा होता तो अभी तक पोस्टर लग गए होते, वसूली की जाने लगी होती। प्रशासन हमारे लिए भी उतना ही सख्त था जितने दूसरों के लिए होता है। प्रशासन ने हमें बहुत बाधाएं डाली है। कल हम वहां पे जाके जब हमारे लोग रुके हैं तो एक भी जहां रुके थे वहां लाइट बंद कर दी गई, सारी पानी की व्यवस्था खत्म कर दी गई। प्रशासन ने रोका गया, जगह जगह छावनियां लगा के, नाके लगा के हमारी भीड़ रोकी गई। तो प्रशासन तो उतना ही सख्त है। अगर ये बात वो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार आरोप कर रही कि सरकार का सह मिल रही है, वो गलत है। प्रशासन का सह मिल रहा है आप लोगों को? प्रशासन का बिल्कुल सह नहीं मिल रहा है। प्रशासन ने हमें आज रोका है। प्रशासन ने भूखा प्यासा, मतलब पानी तक की व्यवस्था प्रशासन ने, टैंकर हटवा दिए पानी के, और बिजली जहां हम रुके थे, मैं रात का वीडियो आपको डालूंगा, जहां हम रुके थे वहां लाइट बंद करा दी, रोड पे सोए हम। लेकिन देखिए, ये आश्वस्त कौन करेगा कि जनता को नुकसान नहीं होगा, पब्लिक के सामान का नुकसान नहीं होगा? ये आश्वस्त कौन करेगा अगर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं तो हमने आज भी नुकसान किया क्या कुछ जनता के? क्योंकि देश आजाद जब कराने में हमारे महापुरुषों का बहुत योगदान था, और अखंड भारत बनाने में। तो यह धरोहर तो राजाओं ने, राजपूतों ने दी है, तो इसको हम नुकसान की धरोहर तो सभी की है, इसको नुकसान थोड़ी ना पहुंचाएंगे। हमने कोई भी नुकसान, कोई भी जनहानि नहीं करी है। हमने अपना आंदोलन किया है, अपना गुस्सा जाहिर किया है, और किसी प्रकार की सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। देखिए, कुछ बातें हैं जो हाल फिलहाल में हुई, मैं उस पर जवाब चाहूँगा। जब औरंगजेब की बात आती है तो कहते हैं कि करणी सेना या फिर हिंदू समाज उनके विरोध में उतर जाता है कि उसका मकबरा नहीं हटाया जाना चाहिए। दूसरा पक्ष समर्थन करने लगता है, जैसे अबू आजमी का समर्थन अखिलेश यादव ने कर दिया। राणा सांगा की बात आती है, महाराणा सांगा की, तो अपमान भी कर दिया जाता है और फिर माफ़ी भी नहीं मांगी जाती। तो क्या लगता है कि किस तरीके की राजनीति ही अगर मान लिया जाए तो किस तरीके की राजनीति अखिलेश यादव करना चाह रहे हैं? ये सनातन के खिलाफ जो राजनीति है, इनके पीछे, इनके फादर के पीछे भी लगा है मुल्ला मुलायम। तो मुल्ला अखिलेश होना चाह रहे हैं, के खिलाफ जाना चाह रहे हैं।
हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इनकी बहुत ओछी मानसिकता और शॉर्ट टाइम राजनीति है, जिनको हिंदुस्तान की कोई परवाह नहीं है, केवल बस अपनी अपनी कुर्सी की परवाह है, जिसमें इनको जातिगत रूप से लड़ाना है। बयानबाजी ओछी मानसिकता के लोग हैं, ओछी बयानबाजी करके कहीं ना कहीं बेमानसता फैलाना है, कहीं ना कहीं किसी की भावना को आहत पहुंचाना है। सनातन के खिलाफ हमेशा एक मुहिम, एक एजेंडा अखिलेश यादव का पूरा परिवार और अखिलेश यादव के फादर, अखिलेश यादव की सरकार हमेशा चलाता है। मैं आरोप लगा रहा हूँ। ठीक है, आखिरी सवाल, आगे का आप लोगों का प्लान क्या है? आगे हम लोगों का प्लान, अभी 2-3 दिन के बाद बैठक है हमारे समाज के वरिष्ठ जनों की, उसके बाद हमारा प्लान डिसाइड होगा और हो सकता है कि हम घेराव दिल्ली का करें। इंदल सिंह राणा यहाँ से राजनीति में एंट्री करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। जी, मैंने अपना कोर्ट में हलफनामा दे रखा है कि मैं कभी जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ। और किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर नहीं बैठूंगा। केवल समाज के लिए लड़ाई लड़नी है। जी, केवल समाज के लिए लड़ाई लड़नी है, केवल समाज के लिए और देश के लिए। वरना कि इतना हुजूम तो लेकर चल दिए, आपके पीछे लोग भी आ गए। कल को पता लगा किसी ने टिकट ऑफर कर दिया, कोई सीट ऑफर कर दी, पता लगे सबको छोड़ के इंदल राणा निकल गए। ये सब तो पहले छोड़े यार, मैं टिकट ऑफर और सब चीजें। अब मैंने अपना हलफनामा कोर्ट में दे रखा है कि मैं कभी जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठीक है, आश्वासन है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होगा, पब्लिक को नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल, पब्लिक प्रॉपर्टी का बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। हिंदुस्तान की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है, कभी जनहानि नहीं होगी और कभी नुकसान नहीं होगा। माफी मांग लेंगे रामजी लाल सुमन तो प्रदर्शन शांत हो जाएगा आप लोगों का? बिल्कुल, प्रदर्शन शांत हो जाएगा अगर वो माफी मांगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल लगातार प्रदर्शन हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तमाम आरोप कि सरकार का समर्थन है, प्रशासन का समर्थन है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये कोई सेना वोना नहीं है, ये बस ऐसे ही है। तमाम समर्थक समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के उतर गए तो फिर मामला लेने का देना पड़ जाएगा। दूसरी तरफ से कहना है कि उतर जाएं तो देख लिया जाएगा। तो यही सब कुछ चल रहा है, बाकी अपडेट जो आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। इंदल जी, आपका जुड़ने के लिए एक बार और शुक्रिया, नमस्कार।